वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल पर ईरानी हुकूमत का शदीद रद्द अमल भी सामने आ गया। पाकिस्तानी शहरियों पर हमला बुज़दिलाना और अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, सिस्तान और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों पर हमला बुज़दिलाना और गैर इंसानी इक़दाम है। दहशतगर्दी पूरे खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। ईरानी सफारतखाने के मुताबिक दहशतगर्दी का खात्मा तमाम ममालिक की मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। ईरान में पाकिस्तानियों पर हमला आलमी दहशतगर्द अनासर की मिलीभगत का नतीजा है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी ने हजारों बेगुनाहों की जान ले ली, जबकि खत्ते में इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाएअमल नागुज़ीर है। आपको बताएं, ईरानी सफारतखाने का रद्द अमल सामने आया है। दहशतगर्दी का खात्मा तमाम ममालिक की मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है, ये कहा गया है ईरानी सफारतखाने की जानिब से। ईरान में 8 पाकिस्तानी दहशतगर्दों की सफाकियत का शिकार। सूबा सिस्तान के जिला महरिस्तान में कारों की वर्कशॉप पर हमला। 8 पाकिस्तानी मजदूरों को हाथ पैर बांधकर गोलियों से छलनी कर दिया। मकतूलीन का ताल्लुक बहावलपुर से था। जाम बहक अफराद में से 5 की शनाख्त हो गई, जिनमें वर्कशॉप के मालिक दिलशाद, उसका बेटा नईम, मजदूर जाफर, दानिश और नासिर शामिल हैं। अंधोनाक वाक़े की इत्तला पर मकतूलीन के आबाई इलाके में कोहराम मच गया। इंसाफ करो, अपील है। मेरे बिया है, मेरा भतीजा है, मेरा बिया भतीजा है, भणे जाए ढेर है, सारे छोटे छोटे बच्चे न। सारी हुकूमत को अपील है, साकू इंसाफ मिले, साकू सारे लिया शाले दे वो, सारे इमदाद करो, सारे नाल तामन करो। वर्षा पर कयामत टूट पड़ी, सब गम से निढाल हैं। उन्होंने हुकूमत से इंसाफ और लाशों की जल्द हवालगी का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार करते हुए ईरानी हुकूमत से मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मैयतों की वापसी के लिए ईरानी हुकाम से राबिते में है। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने और जाहिदान में कौंसल खाना मुतहरिक हैं। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर वर्षा गम से निढाल है। उन्होंने की जल्द हवालगी का मुतालबा कर दिया। बस भेज दे मेरा घर हुकूमत नाल अपील है कि इंसाफ कर इंसान नाल नाल खैर दिखा ये अपील है सारी वारसन लाशा पहुंचाया जाए जल्द से जल्द। तो दूसरी जानिब जिला नौशहरा के इलाके पब्बी में एक्साइज मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। 2 एहलकार और ड्राइवर जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या तरनाब के करीब पेश आया, जहां मुश्तबा गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया, मगर गाड़ी ना रुकी। एहलकारों ने पीछा किया तो मुल्जिमान ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में स्क्वाड के 2 एहलकार और ड्राइवर मौके पर जाम बहक हो गए, जबकि इंचार्ज शदीद जख्मी हुआ है। कराची के इलाके खारादर न्यू चाली के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 नौजवान जाम बहक हो गए। कराची में रवाबर्स ट्रैफिक हादसात में जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 262 हो चुकी है। तफसीलात बिलाल अली की रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक, शहरियों की जानें जाया होने का सिलसिला थम ना सका। खारादर न्यू चाली तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को रोंद डाला। हादसे में दोनों नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। जाम बहक नौजवानों की शनाख्त 16 साल के नूर और 20 साल के जैद के नाम से हुई। जाम बहक नौजवान आपस में दोस्त और लियारी के रिहायशी थे। अहले खाना ने आला हुकाम से मुतालबा किया, आखिर कब तक हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान लेगी। हुकूमत को सख्त पॉलिसी बनानी चाहिए। पुलिस ने जाए हादसा से ट्रॉलर ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर तहवील में ले लिया। रमासाल ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 262 हो गई है। रुझान कच्चा के इलाके में लुंड गैंग एक बार फिर मुतहरिक हो चुका। सर्कल बंगला अच्छा के इलाके चक्के इमरानी से 3 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अगवा होने वाले मजदूर गंदम की कटाई के बाद वापस जा रहे थे कि मुल्जिमान ने उन्हें अगवा कर लिया। मकवी मजदूरों की शनाख्त फिरोज, दरिया खान और मंठार के नाम से हुई है। सर्कल बंगलाचा के इलाके चक इमरानी से 3 मजदूरों को अगवा किया गया। अगवा होने वाले मजदूर गंदम की कटाई के बाद वापस जा रहे थे। तो वहीं लाहौर के इलाके मांगा मंडी में दरीना रंजिश के बना पर फरीकैन के दरमियान झगड़े के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया है। 2 राहगीरों समेत 5 अफराद जख्मी हो चुके हैं। डीआईजी ऑपरेशन से वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मांगा मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में मंजूर, सुनील, नबील, वसीम और रियाज शामिल हैं। पुलिस ने मुल्जिमान से तेजधार आला, पिस्तौल और गोलियां बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
FIA गुजरांवाला जोन की जानिब से कार्रवाई की गई है। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इश्तहार इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त वकार जफर इकबाल के नाम से हुई है। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर शहरियों को स्पेन, बरास्ता इथोपिया, सेनेगाल और मोरितानिया भिजवाने की कोशिश की। मुलजिम और उसके साथियों ने मुतासरा शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए अहले खाना से 2 करोड़ 10 लाख रुपए हथियाए। मुलजिम की निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किल हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम की। पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 अप्रैल तक दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद, वस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पीर से जुमे के दौरान दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्किल है। गर्मी की लहर के बाइस आंधी या झकड़ की भी पेशगोई की गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह, हैदराबाद और दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 39, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान में 37, लाहौर, पेशावर 35, इस्लामाबाद और कोयटा में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से मजीद बताएंगे अली नासिर। के मौसम में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लाहौर के अंदर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और शहरियों को भी चाहिए कि वो घरों से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, परहेज़ करें ताकि गर्मी से बचा जा सके। दूसरी डॉक्टर्स रात का ये कहना है कि इस मौसम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात पिए ताकि आपका मैदा और जिगर ठंडा रहे। इसके साथ साथ लस्सी का आप खूब इस्तेमाल करें ताकि गर्मी से बचा जा सके। बहरहाल गर्मी की शिद्दत में इजाफा दिन ब दिन देखने में नजर आएगा। दूसरी महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि हो सकता है कि इस बारी तारीख की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ सकती है, जो पिछला 50 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। लेकिन डॉक्टर्स और महकमा मौसमियात से ये कहा गया कि गैर जरूरी सफर से आप इज्तनाब करें। दूसरी जानिब शहर औलिया में भी सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं मुल्तान से दिलजे बकाश। जी बिल्कुल, मौसम के हवाले से बात की जाए तो शहर औलिया का जो मौसम है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 40 डिग्री से जो है वो तजावुज़ कर चुका है। सूरज लश्कारे मार रहा है और गर्मी की शिद्दत से शहर इस वक्त जो है वो बिलबिला उठे हैं। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री तक रहने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। उसके साथ अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 51% रिकॉर्ड किया गया। उसके साथ साथ अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 166 पॉइंट पर पहुंच चुका है। इस वक्त मुल्तान में शदीद गर्मी का राज है। तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग में भी जो है वो बिजली की देखा जा रहा है कि इजाफा हो गया है। घंटों घंटों जो है बिजली भी गायब होना शुरू हो चुकी है और डॉक्टर्स की जानिब से भी जो खास तौर पर हदायत जारी की गई कि मौसम में जो है अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, ज़्यादा ठंडे जो मशरूबात हैं उनसे गुरेज किया जाए ताकि किसी भी मौसमी तब्दीली से बचा जा सके। जी और अब दीगर खबरें शामिल करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 16 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर की कमी मुतवक्किल है। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 254.63 रुपए से कम होकर 242 रुपए फी लीटर होने की तवक्को की जा रही है, जबकि डीजल की कीमत 258.64 रुपए फी लीटर से कम होकर 250 रुपए फी लीटर होने की उम्मीद है। आपको बताएं डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होने की उम्मीद है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 16 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर की कमी मुतवक्किल है। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 254 रुपए से कम होकर 242 रुपए फी लीटर होने की तवक्को है, जबकि डीजल की कीमत 258 से कम होकर 250 रुपए फी लीटर होने की उम्मीद है। मुल्क में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। इस मुतालिक आपको बताएं 16 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर की कमी मुतवक्किल है। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 254 रुपए से कम होकर 242 रुपए, जबकि डीजल की कीमत 250 रुपए फी लीटर होने की उम्मीद है। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं ओमान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि मस्कत में अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने की।
अमरीकी वफ्द की क़यादत अमरीका के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता डेविड कोफ ने की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत का इख्तिताम हो गया और अमरीका के साथ बातचीत मस्बत रही। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने चंद मिनट बराह रास्त बात की और फ़रीक़ैन ने मज़ीद बातचीत अगले हफ्ते करने पर इत्तेफाक कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दरामदात को जवाबी महसूलात से छूट दे दी है। तफसीलात के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। अमरीका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज अपनी खरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द अज जल्द अमरीका वापस ले आएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरा दिमाग ठीक है। सालाना मेडिकल चेकअप के दौरान हर सवाल का सही जवाब दिया। सालाना तिब्बी मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि जिस्मानी टेस्ट के साथ साथ जहनी टेस्ट भी अच्छा रहा। मेरा दिल और दिमाग अच्छी हालत में है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जून में 79 साल के होने वाले अमरीकी सदर की मुकम्मल रिपोर्ट इतवार के रोज जारी की जाएगी। ट्रंप का कहना था कि मजमूई तौर पर मैंने खुद को अच्छी सेहत में महसूस किया। मैंने सोचा कि बाइडन से मुख्तलिफ होना चाहिए, इसलिए मैंने जहनी मुआयना भी करवाया और तमाम जवाबात दुरुस्त दिए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।